मैंने सिक्की और दीपाली को इस घर से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा। मधु, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मधु। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु, तुमने मुझे माफ कर दिया। मधु, मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है। चलो कहीं बाहर जाते हैं। चलो ड्राइव पर चलते हैं। कितने बार और कब तक? अब तो ये सवाल भी मुझे बुराने लगने लगे। कब तक मैं अपने प्यार का टेस्ट देते रहूंगी आरके? कब तक साबित करते रहूंगी कि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है? मैं यहां अगर लौटी हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आरके प्लीज, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ उन्हें छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ रह रही हूँ। क्या ये सबूत काफी नहीं है? उस रात में अपनी जान देने के लिए तैयार थी। क्या वो सबूत काफी नहीं था? नहीं था शायद। तभी तो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर शक करते रहते हो। चाहते क्या हो तुम आके? कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं मैं? कैसे विश्वास दिलाऊं? कभी ना टूटने वाला भरोसा। बताओ, गॉड डैम इट, जवाब दो। प्लीज आके, जब तक तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते ना, मेरे पास मत आओ। और अब सिर्फ एक तरीका रह गया है, सिर्फ एक। मेरे जाने के बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में लौटी थी। मधु, मधु, क्या है ये मधु? हाँ, क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुमसे उस टेरेस वाली रात पर क्या कहा था कि तुम किसी भी हालत में अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? क्यों बार बार मुझे कहना पड़ता है तुमसे ये? और कितने बार मुझे अपनी सच्चाई, अपना प्यार का सबूत देना पड़ेगा? आरके, उस रात बात मेरी जिंदगी की नहीं थी, बात मेरी सच्चाई की थी। कितने बार आरके, कितने बार तुम मुझ पर शक करोगे? तुम अभी भी यही सोच रहे हो ना कि मैं तुझसे कुछ छुपा रही हूँ, इसलिए मैं अपना हाथ काटने के लिए तैयार थी। शट अप मधु। क्यों चुप रहूं मैं? क्या गलत कहा मैंने? क्यों कुछ गलत कह रही हूँ? क्यों इतना शक करते हो तुम मुझ पर? हाँ? क्या हर 5 मिनट मैं अपने प्यार का सबूत देते रहूंगी तुम्हें? हाँ? क्यों विश्वास नहीं कर सकते तुम मुझ पर? बोलो ना। मनु, वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो आदमी सबके सामने आकर भरी पार्टी में सबके सामने कहता है कि तुमने उसे पार्टी में बुलाया, तो क्या करता मैं? हाँ? तुम वही करते जो एक पति को अपनी पत्नी पर करना चाहिए था। उस पत्नी पर जिसने अपने पति के लिए पूरी दुनिया छोड़ दी।
विश्वास करना चाहिए था आरके, विश्वास। इतना आसान नहीं था मधु। उस वक्त हर बात तुम्हारे खिलाफ थी, हर सबूत कुछ और कह रहा था। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? आरके, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। मधु, जो भी कहा मैंने गलती से किया था। नहीं, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जिस तरह से मैंने तुम्हें, मधु मैं तुमसे माफी मांगा। मधु देखो, यहाँ दिल है, तुम पर मैं दिल से विश्वास करता हूं मधु। ये जो दिल अंदर है, ये आवाज उस दिल से आ रही है मधु। मैं तुम पर विश्वास करता हूं मधु। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुमने वो सब कुछ भुला दिया, पर इतनी छोटी सी बात को भुलाकर तुम आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों मधु, क्यों? मधु, मधु तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम चली भी गई तो भी मैं तुम्हें खींच कर वापस ले आऊंगा। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना है मत करो, तुम्हें मुझे माफ नहीं करना है मत करो, पर तुम कहीं नहीं जा सकती मधु। क्यों आरके, क्यों? और ये सवाल क्यों मधु, जब तुम जानती हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो? क्या मतलब है इसका आरके? बताओ ना मुझे, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दीवानगी है, ये जुनून है, ये पागलपन है, ये जिद है, ये क्या है? मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं तुम्हारा कोई सिग्नेचर नहीं हूं जो हमेशा तुम्हारा रहूं। मैं मधु हूं, और मेरा नाम मधु इसीलिए है क्योंकि मैं एक अलग इंसान हूं। सुना तुमने? तो बताओ ना, मैं इंसान हूं कि नहीं? हाँ, जवाब दो ना। क्या है ये? पागलपन, दीवानगी, जिद, जुनून या प्यार? प्यार है यार, बहुत सारा प्यार, दीवानगी की हद तक का प्यार जो तुम मुझसे करते हो। पर तुम ये बात कभी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम ये बात मान ही नहीं सकते। कुछ मांगूंगी तो दे पाओगे? बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मत देखो आरके, मत देखो मुझे इस तरह। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी तरह बोलने लगी है, और ये चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रही है कि मधु तुम मेरी हो, तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। प्लीज आके मत गिराओ मुझे इतना। थोड़ी सी इज्जत मेरी आंखों में मेरे लिए भी रहने दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। Go away! गलत हो तुम आरके, इस पर तुमने मुझे समझने में गलती कर दी। मैं तुम जैसी तो बनने जा रही हूं। मधु, मधु आरके ही तो बन रही है। आ गई, वापस आ गई वो तो मैं पहले से ही जानती थी कि वो चौल वाला अपना मकसद पूरा किए बिना। चाल वाला मत बोलो, किसी ने गलती से भी सुन लिया ना तो पटक पटक के मारेगा हमको। और वैसे भी उसके आने के बाद भी किसी को तरस नहीं आया हम पर। वो तो हमें सुबह बाय बाय टाटा करने के चक्कर में था वो आर के। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि इस घर में टिके कैसे। तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, वही रास्ता जो सीधे मधु भाभी के चरणों में जाता है। उनके चरणों पे गिर के माफी मांग लेते हैं भाई। What? मैं मधु से माफी? My foot. Not your foot, मधु भाभी foot.
भाई समझने की कोशिश कर। अरे भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत प्यार है, बहुत दया है, बहुत ममता है। अगर उसके चरणों में जगह मिल गई ना तो वो हमें इस घर में भी जगह दिलवा देगी। इम्पॉसिबल। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सड़क पे जाना है क्या, या फिर एक काम करते, मधु तो यहाँ पर है, चौलमस का कमरा खाली है, वहां जाके रहते। भाई पकड़ को मत पकड़, छोड़ दे, कमर मोड़ दे। हम दोनों जानते हैं कि इस घर के ऐशो आराम के बिना हम जी नहीं पाएंगे। मुसीबत की घड़ी है और तुझे अपनी ईगो की पड़ी है। मधु भाभी हमारी मदद कर सकती है, बस वही हमें बचा सकती है। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं सिक्की? है, पर समझदारी उससे भी ज्यादा है। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बटर लगा के चाटते रह जाएंगे अगर मेरी बात नहीं मानने की बेवकूफी की तो। हाँ मम्मी जी माफ कर दीजिए, हो गई गलती, बच्चा हूं आपका। डैडी जी पता नहीं कब आएंगे, अब मैं आप ही की जिम्मेदारी हूँ, आप ही मेरा एक सहारा हो। मम्मी जी सिक्की, समझाइए आरके को, भाई है मेरा भाई। माना मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको चाहिए तो ये लीजिए वास, लीजिए, मार दीजिए मेरे सर पर, पकड़िए मारिए। सिक्की, खैर इसे छोड़, ये रहा मेरा गला, ये रहे मेरे गाल, लीजिए मारिए मारिए। वाह मम्मी जी, बड़े खाते पीते घर का हाथ है आपका, इतना भारी।